एतान्नहन्तुमिच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु किम न वही कृते। अरे महाराज, तीनों लोगों का राज मुझे दिया जाए ना, फिर भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। तो इस धरती के, पृथ्वी की तो राज्य की बात ही कितनी है। मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। हम आपस में इस तरह से मरेंगे, राज्य के लिए, सुख के लिए, भोगों के लिए। हे भगवान, मुझे ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम कर रहे हैं संपूर्ण गीता ज्ञान। वो कह रहे हैं मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और अपने स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता कि इनको मार करके अब हमारा कल्याण हो जाएगा, हम बहुत उच्च कोटि के मानव कहे जाएंगे, बहुत उच्च कोटि के स्थान को प्राप्त होंगे। इसलिए कह रहे कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। महाराज, इन अपने स्वजन समुदाय को मार करके मैं कल्याण नहीं देखता और सारे लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। जो कुछ संकेत हैं वो अच्छे नहीं हो रहे, वो भी विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं। इतना करुणामय हो गए अर्जुन। अरे बंधुओं, आप भी चिंतन करो। आपके भाई हो, आपके भतीजे हो, आपके साले ससुरे, फूफा जीजा मामा चाचा ताऊ, वो आपको मारे और आप उनको मारे, कैसी स्थिति होगी। वह विचार केवल अर्जुन को था। क्यों? इसीलिए अर्जुन थे विश्व विजयी, इसीलिए अर्जुन थे कृष्ण, इसीलिए अर्जुन कृष्ण के मित्र। कृष्ण नाम दिया मैंने, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी था। सबसे बड़ा सारथ, सबसे बड़ा साहसी, सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन को ही क्यों मिला? क्योंकि इतनी बड़ी विनम्रता, इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतना त्याग, इतना किसी में भी नहीं था, दूसरे किसी भारतीय में नहीं था। केवल अर्जुन के। दूसरे तो कूद रहे अपनी तलवार लेकर के, ऐसे मार दूंगा, ऐसे काट दूंगा, कोई धनुष लिए तो कोई त्रिशूल लिए तो कोई फरसा लिए। किसी के मन में यह विचार उत्पन्न नहीं हो रहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसको मारने जा रहे हैं। यह विचार केवल अर्जुन के मन में आता है। और अर्जुन के मन में विचार ही नहीं आता है बंधुओं, अर्जुन को मलेरिया हो जाता उस युद्ध क्षेत्र में। और कृष्ण भगवान से कहता कि मैं इस रथ में तो खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूं, मुझे लक्षण उचित नहीं दिखाई दे रहे, स्थितियां परिस्थितियां भी मुझे विपरीत दिखाई दे रही है महाराज। और इन अपने लोगों को मार करके हमारा कौन सा कल्याण होगा? मुझे नहीं कल्याण दिखाई देता। अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन अपनी बात कह रहा है। बात कर रहा मतलब अपनी व्यथा बता रहा है, जो उसको वेदना हो रही है, जो उसके मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई, उस वेदना को अर्जुन अपने ढंग से व्यक्त कर रहे हैं। फिर कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। महाराज, कृष्ण भगवान और अर्जुन दो की बात हो रही है। अर्जुन बड़ा गिड़गिड़ाकर, बड़ा समझदारी से, करुणायुक्त से बात कर रहा है। महाराज, न कांक्षम विजयम कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं विजय नहीं चाहता हूं, और न राज्य चाहता हूं, और न सुख को चाहता हूं। न कांक्षम विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। महाराज, इन सबको मारकर पूरे अपने स्वजन समुदाय को, सब मेरे ही लोग हैं दोनों तरफ में, इनको मार करके हम राज्य को ले लेंगे। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है? अरे कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला भी नहीं रहेगा कि हमने राज्य ले लिया। दिखाएंगे किसको कि हमने तुमसे राज्य चुरा लिया? और ऐसे भोगों से भी क्या अर्थ है? हम
इनसे राज्य छिना करके फिर राजभोग खाएंगे, अनेक प्रकार के मेवा मिष्टान खाएंगे, बड़े आनंद का अनुभव करेंगे। महाराज, इस बात का भी क्या प्रयोजन है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्यम गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। ऐसे भोगों से इस जीवन में क्या अभिप्राय है जो अपने ही लोगों को मार करके हमने ले लिए। बंधुओं, विचार करना अर्जुन की बात पर। आज गीता श्रेष्ठ है संसार में, इस श्रेष्ठता के लिए चिंतन थोड़ा करना है। पहली बात यहाँ, वैसे तो और दूसरी कथा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पहली बात शुरू हो रही है। अर्जुन का ये प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, महाराज न राज्य चाहिए, न कांक्षम विजयम कृष्ण, न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। महाराज, अपने स्वजन समुदाय को मार करके हम क्या पाएंगे? इन भोगों को, ऐसे भोगों को, इनको मार के हमने छिना लिया। न कांक्षम विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानि च किम नो राज्यम गोविंद किम भोगैर जीवितेन। क्या राज्य का प्रयोजन है, क्या भोगों का प्रयोजन है? इन सब को मार के नहीं चाहता हूं केशव, मुझे ऐसा ये सब नहीं चाहिए। आगे अर्जुन बोल रहे, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम सुखानि च, ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्ता धनानि च। महाराज, जिनके कारण हमको ये राज्य सुख और भोग ये सब चाहिए, वो तो सब मरने के लिए युद्ध में खड़े हैं। ते में वस्ता युद्धे प्राणान त्यक्ता, प्राणों का मोह त्याग करके सब मरने के लिए तैयार खड़े हैं। इन्होंने निर्णय कर लिया कि यहीं पर मारे जाएंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये प्राणों की, अपने जीवन की आशा को त्याग कर किया युद्ध में खड़े हैं। महाराज, ये सामर्थ्य जिनके कारण कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, जिनके कारण हमको इच्छा है, कामना है, चाहिए राज्य भोग और सुख, वो तो सब महाराज ये खड़े हुए मरने के लिए। इन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी है। अब ये जीने की अपेक्षा इच्छा से नहीं खड़े हैं कि हम अब बहुत दिन जिएंगे, ये बिल्कुल इस निर्णय करके खड़े हैं, जीवन की इच्छा त्याग के खड़े हैं, प्राणों का मोह त्याग करके या युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। महाराज, क्या करेंगे ऐसे राज्य को लेके? इनको दिखाने के लिए तो चाहिए कि हमने अपना ले लिया कि नहीं लिया। जब ये सब खत्म हो जाएंगे फिर हम बताएंगे किसको कि भाई हमने ले लिया? ये तो सब मारे जाएंगे। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। प्राणों का मोह छोड़ करके, ये जीवन की आशा त्याग करके, धन की आशा छोड़ करके, इनको न धन चाहिए, न प्राण चाहिए, न जीवन चाहिए, ये युद्ध में केवल प्राणों को दांव पर लगाने के लिए आए हुए। और महाराज, लल्लू पंजू कोई इधर उधर के होते, अपरिचित सेनापति होते तो मैं विचार भी करता, महाराज मेरा शरीर खत्म हो रहा है, मैं हिल डुलने को भी तैयार नहीं हूं, मेरा तो अंग शिथिल हो रहा है। इनको देखकर आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला सुसरा पौत्रा शाला संबंध निस्तदा। महाराज, इनको देखिए कौन कौन है, गुर्जन, ताऊ, चाले, चाचे, लड़के, मामे, फूफे, ससुर, पौत्र, साले संबंधी, सब के सब। महाराज, हे कृष्ण भगवान, आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह, आचार्य पितर पुत्र, वैसे ही पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साला और अनेक प्रकार के संबंधी सभी यहां पर खड़े। आप देखिए इनको। हे महाराज, एतान हंतुम इच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्व हेतु किम न मही कृते। महाराज, हे मधुसूदन, मुझे
मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। मैं पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। एतान हन्तुमिच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु किम न वही कृते। अरे महाराज, तीनों लोगों का राज मुझे दिया जाए ना, फिर भी मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। तो इस धरती के, पृथ्वी की तो राज्य की बात ही कितनी है। मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं। हम आपस में इस तरह से मरेंगे, राज्य के लिए, सुख के लिए, भोगों के लिए। हे भगवान, मुझे ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। एतान्नो हन्तुमिच्छामि घृतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, तीनों लोगों का भी राज्य यदि मुझको दिया जाए, हे तो किम न मही कृते, तो इस पृथ्वी के राज्य का तो अर्थ ही कितना है, क्या हेतु है। नहीं चाहिए महाराज, टालिए, इस युद्ध को हटाइए। ये सब हमारे लोग, अपने लोग, परिवार के लोग इस युद्ध में खड़े हैं। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा। अरे इनको तो तीनों लोगों का राज मिले तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। और आगे अर्जुन कह रहे हैं, ये अर्जुन की बात अपनी चली, अपने मन की वेदना को कृष्ण भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज, ये स्थिति है, मेरे लोग खड़े हैं, सब इनको कैसे मारा जाएगा। कितनी करुणा है, कितना प्यार है, कितनी विनम्रता है उस विश्व श्रेष्ठ वीर में, विश्व विजयी वीर अर्जुन में। आगे वार्ता यहां से करेंगे। जय विश्ववंत।